हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। ठीक है, तो दोनों का हम डिफरेंट इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, और ये वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों के वीडियो में इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, आईसी इंजन्स और गैस टरबाइन। ठीक है, ये दोनों के इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गैस टरबाइन के बारे में, ठीक है, पहले एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद फिर आईसी इंजन पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस टरबाइन। ठीक है, तो गैस टरबाइन के बारे में बात करते हैं। तो गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये ब्रेटन साइकिल होती क्या है, तो प्लेन के साइड में, एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, एक प्लेन के साइड है। ठीक है, वो प्लेन के साइड में एक बड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो निकला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं, प्रोपेलर का हम यूज करते हैं, जो कि प्रोपेलर क्या करता है कि आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, आगे की ओर धक्का देने के लिए या आगे की ओर थ्रस्ट पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से इसका हम इसके अंदर में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है कि टरबाइन लगे होते हैं। ठीक है, जो कि गैस को गैस के थ्रू हम मतलब जो इस टरबाइन जो होते हैं ना, उसको चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर में हम गैस टरबाइन का हम यूज करते हैं। ठीक है, जो गैस टरबाइन होता है ना, वो गैस पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो गैस कैसे करती है, तो इसमें जो मेन इसका जो पार्ट होती है, ठीक है, वो मेन पार्ट होती है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर्स क्या होती हैं, तो इसके अंदर में एयर को पहले क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब जैसे एयर को एंटर करते हैं, वो जो कंप्रेसर लगे होते हैं वो हाई प्रेशर से उसको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। ठीक है, और जैसे हाई प्रेशर से कंप्रेस करेगा, वो आगे की ओर थ्रस्ट पैदा करेगा, यानी आगे की ओर उसको क्या करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे की ओर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, तो जैसे कि आगे की ओर मूवमेंट पैदा करता है, तो वहाँ पे ये जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, तो कंप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, जो कंबसन चैम्बर्स होती है ना, वो कंबसन चैम्बर में जाते हैं। ठीक है, और जो कंबसन चैम्बर में जाने के बाद उसके अंदर में क्या करते हैं कि उसके अंदर में फ्यूल छिड़क देते हैं। भाई कुछ ना कुछ चिंगारी उत्पन्न करने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना भाई, तो फ्यूल उसको क्या करता है, उसके अंदर में एंटर कर देता है। ठीक है, अब फ्यूल जैसे इसके अंदर में एंटर करते हैं, वो हाई प्रेशर से इतना ज़्यादा ब्लास्ट होता है ना वहाँ पे से, उसके अंदर में क्या होता है कि एक एग्जस्ट गैस उसके अंदर में निकलने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसको तो चिंगारी चाहिए, फिर चिंगारी करने के लिए उसके अंदर फ्यूल डाल दिए। ठीक है, कंबसन चैम्बर में फ्यूल डाल दिए, और फ्यूल इतना हाई कंप्रेसर से ये कंप्रेस करता है कि उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जस्ट गैस जो वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, अब जैसे एग्जस्ट गैस प्रोड्यूस होता है, वो जैसे उसको एंटर से बाहर अगर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट जैसे ही करते हैं, वो आगे की ओर थ्रस्ट पैदा करते हैं, और जो यहाँ प्लेन जो होती है आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आगे इसके अंदर में हम बात करते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, तो जो फ्लाई व्हील का जो यूज होता है, जो गैस टरबाइन होते हैं, इसके अंदर में फ्लाई व्हील का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म टॉर्क इसके अंदर में प्रोडक्शंस करते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एग्जस्ट गैस प्रोडक्शंस करते हैं। ठीक है, तो आगे क्योंकि आगे की ओर मूव करने के लिए, ठीक है, जो गैस टरबाइन होता है इसका जो स्पीड होती है लगभग 40,000 आरपीएम पर होती है। ठीक है, लगभग 40 आरपीएम तक इसका जो स्पीड होती है। ठीक है, और इसमें जो रोटरी पार्ट काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट पार्ट तो यूज होता है, क्योंकि आगे की ओर मूवमेंट करने के लिए इसका रोटरी पार्ट तो इसके अंदर में यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एग्जस्ट गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसका बात करेंगे, इसके अंदर बेसिक फ्यूल के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर में जो फ्यूल यूज होने वाली होता है वो कौन से होते थे, हाइड्रोकार्बन गैस का इसके अंदर में हम यूज करते हैं। ठीक है, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस का भी हम इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लोकोमोटिव शिप्स में इसका काफ़ी ज़्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस टरबाइन में एयर का हम यूज करके कंबसन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और एग्जस्ट प्रोड्यूस करने के बाद उसको बाहर निकलता है। दोस्तों, इसके अंदर में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर में इंपॉर्टेंट वो चीज़ होते हैं जो कि पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर में जो क्या होता है कि पॉल्यूशंस इसके अंदर में नहीं उत्पन्न होता है, जो एग्जस्ट गैस होती है। ठीक है, उसके अंदर में ज़्यादा पॉल्यूशंस नहीं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा तो इन्वायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में जो फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, तो उस फ्यूल के अंदर में क्या होती है कि पॉल्यूशंस की मात्रा इसके अंदर में बहुत कम होती है। ठीक है, और थर्मल इफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इसका क्या होता है कि बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, अगर गैस टरबाइन का बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं, तो गैस टरबाइन के जो बैलेंसिंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मेंटेनेंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और इसको कम खर्च पे ही क्या कर सकते हैं, इसको इसका जो पार्ट होता है इसका हम चेंजिंग कर सकते हैं, या इसको मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम होती है। ठीक है,
नहीं के बराबर मेंटेनेंस होता है, बट ठीक ठाक होता है, ठीक है। और गैस टर्बाइन्स के जो कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर में जो कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही होती है, ठीक है। इतना भी नहीं होता है, लेकिन एकदम सिंपल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि सस्टेबल आराम से ही हो जाता है, ठीक है। जो कि सस्टेबल का मतलब क्या होती है कि इन्वायरमेंट में वो ढल सके, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पे मतलब प्लेन रनिंग करती है या उड़ती है, ठीक है। तो उसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस भी आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या होता है कि जो उसके अंदर में जो मेटल्स यूज करते हैं वो ढल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस यहाँ पे इसके अंदर में हम देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके अंदर में बात हम करते हैं रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन्स के बारे में, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन्स होती क्या है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग जो आईसी इंजन्स होती है, ठीक है, ये एक बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन्स होती है, ठीक है। यह कार्नोट साइकिल पर ही क्या करते हैं, वर्किंग करता है, लेकिन जो गैस टर्बाइन होते हैं वो ब्रेटन साइकिल पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्नोट साइकिल पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हायर स्पीड ये क्या होते हैं कि बहुत लो होते हैं, ठीक है। जो गैस टर्बाइन का जो हाई स्पीड जो होता है इसके अंदर में जो कंप्रेसर यूज जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में जो आईसी इंजन्स जो होते हैं इसका जो यूज होता है, जो स्पीड होती है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इसकी तुलना में, ठीक है, गैस टर्बाइन की तुलना में, ठीक है, कंप्रेसर की तुलना में, ठीक है। तो इसके अंदर में जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इसके अंदर में लगी होते हैं, ठीक है। आईसी इंजन्स स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा क्या है, ईजी होता है, ठीक है। इसको आसानी से ईजी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो गैस टर्बाइन के में अंदर में जो भी कंप्रेसर का यूज करते हैं उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा जो इसको स्टार्टिंग करने हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मेहनत लगता है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईसी इंजन्स होते हैं, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर में बात करते हैं आईसी इंजन्स के बारे में बात करते हैं तो इसका जो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। इसको कंट्रोलिंग आसानी से किया जा सकता है, लेकिन गैस टर्बाइन का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको आसानी से कंट्रोलिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर में एग्जस्ट गैस के बारे में, ठीक है, जो आईसी इंजन्स के एग्जस्ट गैस के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर में जो पोल्यूशन रेट क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन रेट क्या होता है इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आईसी इंजन्स होते हैं, ठीक है, आईसी इंजन्स का थर्मल एफिशिएंसी भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जिस मशीन्स में जो एफिशिएंसी होता है, ठीक है, जो थर्मल एफिशिएंसी होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो समझिए कि उसके अंदर में पोल्यूशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जो आईसी इंजन्स होता है, ठीक है, आईसी इंजन्स का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। इसका जो वेट भी होता है काफ़ी ज़्यादा ही क्या होता है कि बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस यहाँ पे आईसी इंजन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इन मेन इंपॉर्टेंट की चीज़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर में, ठीक है, तो मेन टॉपिक्स के बारे में इसके अंदर में बात करते हैं आईसी इंजन्स के बारे में, तो आईसी इंजन्स में ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर में रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। लगभग 6 से 7 बार इसके अंदर में जो प्रेशर होता है होना मतलब चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इंजन्स को आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको आप इंजन्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हाई करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 6 से लगभग 7 बार तक इसके अंदर में क्या होता है कि प्रेशर हाई करना पड़ता है, ठीक है। जो आईसी इंजन्स होते हैं, ठीक है, आईसी इंजन्स का जो बैलेंसिंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बैलेंसिंग मेन पॉइंट यही चीज़ होता है, बैलेंसिंग, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो बैलेंसिंग होते हैं अच्छी नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो मेंटेनेंस भी होता है काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि अगर कोई भी मशीन है या कोई भी मैकेनिकल पार्ट है और वो बार बार खराब हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर में खर्च भी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। और इसका जो पार्ट होता है ये प्योराइज खराब हो जाता है तो इसके अंदर में कॉस्ट भी क्या होती है कि बढ़ जाता है, ठीक है। और आईसी इंजन्स का जो कूलिंग सिस्टम होता है, क्योंकि इसके अंदर में कूलिंग सिस्टम तो होगा ना, क्योंकि जब मशीन रनिंग करता है तो उसके अंदर में तो हीट भी तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मशीन से भी तो हार्ड गर्म होता है, तो इसके अंदर में जो कूलिंग सिस्टम का हम यूज करता है, जो कि सिस्टम क्या होता है कि कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और यह कम सस्टेबल रहता है, ठीक है, एयर को क्राफ्ट की तुलना में, ठीक है। कम सस्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में अगर ये रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर इन्वायरमेंट में अगर रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के साथ ही इसको ढल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में जो फंक्शन दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर में कौन सा पार्ट दिया हुआ है ये मशीन गल जाएगा, तो ऐसा नहीं। इसके अंदर में एकदम क्या होता है कि मतलब जो इसका जो सस्टेबल रहता है ना काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ठीक है। इसके लिए यही चीज़ इसके अंदर में समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होता होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।